यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय ने बहुत काम हिमाचल प्रदेश में किए हैं। विश्व के सबसे बड़े लीडर आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का है। जनता ने तय कर दिया है कि इस बारी दोबारा हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी। जैसे एक तराजू में आप 5 मेंढक रखेंगे तो 10 मिनट के बाद एक मेंढक भी नहीं रहेगा, वैसे कांग्रेस के हाल है कि जैसे ही इकट्ठे करते पर 10 मिनट के बाद सारे बिखर जाते हैं। कोई भी उनके पास ना नेता है ना उनकी नीति है। एम्प्लॉयज के खाते में पैसे जा रहे हैं। टूरिज्म को अपने क्षेत्र में बढ़ावा देंगे। आने वाले समय में हम एक रोड का अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। हिमाचल विधानसभा चुनाव में प्रचार और प्रसार जारी है और इस वक्त अगर समय की बात करूं तो 9 बजे से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन प्रचार जोरों पर है। क्यों? क्योंकि 12 तारीख को मतदान होना है। ऐसे में प्रत्याशियों के पास भी जो है समय बहुत कम रह गया है। तो हमारे साथ चौपाल विधानसभा, जो कि इस वक्त हॉट सीट बना हुआ है, वहां से मौजूदा विधायक भी हैं और बीजेपी के प्रत्याशी भी हैं, बलबीर वर्मा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। किस तरह से रहा आज का दिन कैंपेनिंग का? सबसे पहले तो आपके चैनल का मैं धन्यवाद करता हूं कि मेरे दूर दराज क्षेत्र में चौपाल में आप स्पेशली आए। इसके लिए मैं पूरी टीम का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। और आज मेरे 5 पंचायतों का टूर प्रोग्राम था, जिसमें हमने शुरू किया था टीकर चरैन से, और उसके बाद बगैन, उसके बाद डमियाना, उसके बाद घोंड और पड़गिया। अभी 5वीं पंचायत कंप्लीट की है। और जनता का आशीर्वाद जिस तरह से मिल रहा है, और मैं समझता हूं कि चुनावी बेला में जनता जो 10 साल विधायक रहे, उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत ज्यादा होता है, पर मुझे जनता का आशीर्वाद इतना मिल रहा है, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं जब वोट मांगने जनता के बीच जाऊंगा कि इस तरह से मुझे आशीर्वाद मिलेगा। और स्पेशली पूरे मेरी 77 पंचायतें, बहुत ही दूर दराज का क्षेत्र है। एक छोर से दूसरे छोर 280 किलोमीटर मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और जिसमें मैंने सारे 140 पोलिंग स्टेशन कवर कर दिए। और जनता का आशीर्वाद बहुत अच्छा मिल रहा है, और बहुत कम पंचायतें और पोलिंग स्टेशन मेरे रहे हैं जो कवर करने को रहे हैं। भाजपा के टैगलाइन की बात करें कि एक बार दोबारा से रिवाज दोहराएंगे, तो लग रहा है रिवाज इस बार हिमाचल में फिर से दोहराया जाएगा। डबल इंजन की सरकार आ रही है। हिमाचल प्रदेश के अंदर 30-35 साल के बाद एक नया इतिहास बनेगा। आज तक 30-35 साल के बाद सरकार के बाद उसी पार्टी की सरकार नहीं बनी है, पर पहली बारी आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में सरकार के बाद सरकार रिपीट होनी है। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय ने बहुत काम हिमाचल प्रदेश में किए हैं, और ऊपर से आशीर्वाद विश्व के सबसे बड़े लीडर आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का है। और हिमाचल प्रदेश में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, और इसमें जनता ने तय कर दिया है कि इस बारी दोबारा हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। हम जिस क्षेत्र में हैं, अगर शिमला से ऊपर की बात करें तो राजा वीरभद्र सिंह जी, हालांकि वो नहीं है, कद्दावर नेता रहे हैं, उनका प्रभाव बहुत रहा है यहाँ पर। क्या उस चीज का फायदा कहे या प्रभाव कहे लोगों पर, कांग्रेस को इस चीज का फायदा मिलेगा? आपने ये बात बिल्कुल सही कही। स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी का वर्चस्व सिर्फ शिमला डिस्ट्रिक्ट में नहीं, पूरे हिमाचल प्रदेश में था। उनके जाने से कांग्रेस को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, और स्पेशली हम जो शिमला डिस्ट्रिक्ट के भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट है, हमारे को बहुत राहत मिली है। और मैंने तो उनके अगेंस्ट पहले भी 2 इलेक्शन लड़े और जीते हैं। और हम जानते हैं कि जनता का स्नेह उनके प्रति बहुत था, और उस स्नेह का सामना जब हम करते थे जनता के बीच, तो बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। पर मैं आपको बताऊं कि उनके जाने से आज कांग्रेस इस तरह से आपस में लड़ रही है, जैसे एक तराजू में आप 5 मेंढक रखेंगे तो 10 मिनट के बाद एक मेंढक भी नहीं रहेगा, वैसे कांग्रेस के हाल है कि जैसे ही इकट्ठे करते पर 10 मिनट के बाद सारे बिखर जाते, सारे मुख्यमंत्री बनने शुरू हो जाते, सारे अलग अलग ग्रुप बनाना शुरू कर देते। यही कारण है कि आज कांग्रेस हाशिए पर प्रदेश में जा रही है, जिसमें कोई भी उनके पास ना नेता है
ना उनकी नीति है, ना उनका कोई वर्चस्व आज की डेट में बिना नेता से बन रहा है। बलबीर जी, एक तरफ कांग्रेस की गारंटियां और दूसरी तरफ भाजपा का संकल्प, जनता किसको चुने? क्योंकि बात करें महिलाओं की, 1500 रुपए देने की बात करी है, और बीजेपी के अगर संकल्प पत्र की बात करें तो महिलाओं को तवज्जो दी गई है, यानी कि कहीं ना कहीं महिलाओं को लुभाने की कोशिश है, आधी आबादी को। और इसके अलावा ओपीएस का एक बहुत अहम मुद्दा है, क्योंकि 70% जो है यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जनता को वो मुद्दे भी अपने उनको लगेगा कि कि वोट किस तरह से करें, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन, एक स्थिति नहीं पैदा हो रही है? ये सारे चुनावी शगुफे होते हैं। चुनाव से पहले ये सारी बातें आती हैं। कांग्रेस तो 60-65 साल रही, फिर इन्होंने क्यों नहीं ये सारी बातें कही? अब देख रहे हैं कि हम सत्ता में हासिल करने के लिए बहुत सारी ऐसी ऐसी घोषणाएं या ऐसी बातें कर रहे हैं। आप समझते हैं कि ओपीएस जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट की इसमें में अप्रूवल नहीं होगी, फंड जब तक इसका सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं आएगा, तब तक स्टेट गवर्नमेंट जहां हुए भी है वहां भी कौन से ये इम्प्लीमेंट हुए? सिर्फ नोटिफिकेशन हुई है। नोटिफिकेशन एक अलग प्रोसेस होता है। क्या वो इम्प्लॉयज के खाते में पैसे जा रहे हैं? क्या इम्प्लॉयज को उसका बेनिफिट हो रहा है? वो तो पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ है। और ओपीएस की जो बात करने वाले नेता हैं, हमारे विपक्ष के नेता हैं, वो बोलते हैं कि ओपीएस हम लागू करेंगे, पर उनको ये भूल गए वो 2003 में भी विधायक थे, कांग्रेस की सरकार थी, हिंदुस्तान की पहली सरकार थी जिसने ओपीएस बंद किया था। और उसके बाद मान लो उस टाइम धोखा लगा, 2012 में वो मंत्री बने, उस टाइम उनको क्यों नहीं याद आया 2012 से 2017 तक, उस टाइम क्यों नहीं उन्होंने ओपीएस किया? पर ये सारे पॉलिटिकल शगुफे होते हैं जिससे लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए, एक लोगों के बीच कंफ्यूजन पैदा करने के लिए ये सारी बातें कर रहे हैं। और महिलाओं के लिए जो हिमाचल प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़ा मान सम्मान ये दिया है कि 50% रिजर्वेशन भारतीय जनता पार्टी ने पंचायती राज में दी है, जिसमें वार्ड मेंबर से लेकर जिला परिषद मेंबर तक 50% महिलाएं इलेक्शन लड़ती है। और अभी यहाँ की स्थानीय प्रधान भी महिला है। और मेरे चुनाव क्षेत्र में 77 पंचायतों में 35-36 महिलाएं प्रधान हैं। ये सबसे बड़ा मान सम्मान है। और सभी महिलाएं एक पंचायत को रिप्रेजेंट कर रही है, प्रतिनिधि है। और कुछ महिलाएं जिला परिषद में है, कुछ महिलाएं जिला परिषद की चेयरमैन है। वो बहुत सारी महिलाओं को जो सम्मान मिला है वो भारतीय जनता पार्टी के टाइम में ही मिला है। और कांग्रेस ने तो वो इलेक्शन टाइम में उनको समाज सेवा की भावना उत्पन्न होती है, पर चंद दिनों के लिए, पर उसके बाद ना समाज सेवा की आगे उन्होंने कभी की है, ना पहले कभी की है, ना आगे करेंगे। इस क्षेत्र में हम भी थोड़ा बहुत घूमे तो यहाँ पे सड़कों की बहुत ज्यादा खस्ता हालत है, और एक और चीज जो बागबान है उनकी भी समस्या है काफी ज्यादा। और दूसरी पार्टियों की अगर बात करें जो आपके ऑपोजिशन में है, वो इन चीजों को, इन मुद्दों को बहुत ज्यादा भुना रहे हैं। हमारा पहाड़ी क्षेत्र है। पहाड़ी क्षेत्र में आप देखते होंगे बरसात और बर्फ का टाइम, सड़कें हमारी जो हमारी टायरिंग होती है उसमें सड़कें कुछ ना कुछ उखड़ जाती है। हर अमेरिका में भी उखड़ जाती है, ऐसा नहीं है। आप बहुत सारी सड़कें हमारी बहुत सुंदर है। अगर आप मैं आपको बताता हूँ, कुठार से लेकर हमने एक सिरमौर तक बनाई है 39 किलोमीटर, उसमें बहुत सुंदर सड़क है। और बहुत सारी सुंदर सड़क हमने चौपाल में भी बनाई है जो हाल ही में मेटलिंग की है। वो ये बात ठीक है कि कुछ जो पुरानी मेटलिंग हुई थी वो 2-3 साल में बरसात और बर्फ में पहाड़ी क्षेत्र में वो उखड़ जाती है। पर हमने आने वाले समय में ये निर्णय लिया है कि इसके लिए स्पेशल कुछ हम बस्टिंग प्रोविजन गवर्नमेंट से कराएंगे कि इस पहाड़ी क्षेत्र में जहां बर्फ और ज्यादा गिरती है वहां के लिए हर साल रिपेयर के लिए अलग से बजट प्रोविजन हो। इसके अलावा एक आखिरी सवाल आपसे करूंगी, कितने सीटें एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप हिमाचल में बीजेपी की? हिमाचल प्रदेश की जनता ने तय किया है कि हिमाचल प्रदेश में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। और उसमें 50 के इर्द गिर्द सीटें आ रही हैं। इसके अलावा एक और सवाल मेरा ये भी बनता है कि क्योंकि 5 साल आप विधायक रहे और 10 साल आप विधायक रहे, अब कौन से ऐसे काम है अगर विधायक बनेंगे तो वो करेंगे सबसे पहले प्रायोरिटी पे? सबसे पहले हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हम आने वाले समय में
टूरिज्म को अपने क्षेत्र में बढ़ावा देंगे। मैं समझता हूं कि हिमाचल प्रदेश में नहीं, हिंदुस्तान के अंदर सबसे बेस्ट फॉरेस्ट मेरे चुनाव क्षेत्र में है। और सबसे लंबा एक पहाड़ की रिज है, वो 200 किलोमीटर की एक ही रिज है, एक छोर से दूसरे छोर, जिसमें देवदार का बहुत सुंदर जंगल है। और हम आने वाले समय में टूरिज्म को डेवलप करेंगे, आने वाले समय को में इंडस्ट्री को हम डेवलप करेंगे, आने वाले समय में हम एक रोड का अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। हेल्थ की दृष्टि से हम हॉस्पिटल की बिल्डिंगे और स्टाफ वगैरह, इसको सारी चीजें, बहुत सारी चीजें इंप्रूवमेंट करेंगे। एक मेन टारगेट जो आपने रोड का कहा है, हमने एक अगले आने वाले समय में रखा है कि भाई हमारी जो छैला है, छैला से फेड़ज पुल तक 90 किलोमीटर सड़क, ये 100 किलोमीटर सड़क पड़ती है, 100 किलोमीटर सड़क आने वाले 5 साल में डबल लाइन करनी है। और फेड़ज पुल से हमने गुमा वाली 450 करोड़ से जो मेरे चुनाव क्षेत्र में बन रही है नेशनल हाईवे, उसका काम बहुत तेजी से हो रहा है, वहां तक सड़क बन रही है। और अभी हाल ही में हमने 1 साल के अंदर नेशनल हाईवे ने वहां 20 करोड़ का ब्रिज भी बनाया है। उसमें उस क्षेत्र में डबल लाइन और बहुत सैकड़ों मशीनरियां उस क्षेत्र में लगी है मेरे चुनाव क्षेत्र में, और वो डबल लाइन कार्य लगा हुआ है। थैंक यू सो मच सर एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ बलबीर वर्मा, जिन्होंने कहा कि जो काम मैंने किए हैं उसको लेकर ही मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ, लेकिन और भी मेरे जो सवाल है और भी मेरे जो काम रहते हैं उनको मैं जरूर पूरा करूंगा। देखना ये होगा कि बीजेपी का गढ़ कहे जाने वाले चौपाल विधानसभा क्षेत्र में अब किसकी सरकार बनती है और कौन विधायक आता है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ पूजा वर्मा, हिमाचल टुडे, चौपाल।